आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी ओर से। और मुझे पता है कि अब आप गिल्ट में जाने ही वाले हैं, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यार जो छुट्टियां मुझे मिली हुई है इसका मेरे को फुल यूटिलाइजेशन करना है। नवंबर में मेरे प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे और इसीलिए आप अभी क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पर आज के इस वीडियो को देखे बिना आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाली हूं जो स्टूडेंट्स करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। सबसे पहली मिस्टेक है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विदाउट एनालाइजिंग देम। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो बिना किसी एनालिसिस के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं पर कभी उन्हें एनालाइज नहीं करते, कभी नहीं देखते कि भैया कौन से चैप्टर से कौन से तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि यार मेरा जो आंसर है वो गलत क्यों हुआ है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार मैंने इसका आंसर करेक्ट लिखा, कितनी बार मैंने गलतियां करी। कुछ एनालिसिस नहीं करते, अंधाधुंध प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज पिकिंग रैंडम ईयर्स। अरे जहां से मन किया बस वहीं से शुरू कर दिया, ऐसे नहीं चलता है भैया। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप पहले तो देखो कि पेपर पैटर्न कहां से चेंज हुआ, और जहां से चेंज हुआ वहां से लेकर वो अपना टारगेट बनाओ कि यहां से लेकर मुझे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या होता है, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं अरे यार तुम 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो 10,000 क्वेश्चंस इकट्ठा करने के लिए बच्चा चला जाता है 20-25 साल पुराने क्वेश्चन। अरे जरूरत ही नहीं है यार, पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। आप 2020-2021 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट मैक्स कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप 22 के बाद के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। क्रोनोलॉजिकली सॉल्व करो ताकि से तुम्हें पैटर्न भी समझ में आए, पैटर्न को समझने के लिए अलग से टाइम तुम्हें नहीं देना पड़े। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, टाइम लिमिट को इग्नोर नहीं करना है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठे हो तो घंटों घंटों लगा दोगे, ये कहां की समझदारी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठे हो तो भी टाइमर के साथ ही बैठो और हर एक सेट को एक रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करो। अपने आप को ये सोचोगे यार मेरे को 3 घंटे का पेपर करना है, मैं 3 घंटे के पेपर के हिसाब से एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर बैठा हूं और कोशिश करूंगा कि ये जो 3 घंटे का पेपर है, अभी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं या प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा हूं, मैं इसे 2.5 घंटे में कर सकूं। चैलेंज दो अपने आप को, क्योंकि इससे स्पीड बिल्ड होती है, एक्यूरेसी मेंटेन होती है और एग्जाम के लिए जो स्टैमिना रिक्वायर्ड है वो स्टैमिना भी बिल्ड होता है। बहुत जरूरी है बेटा ये। दूसरी चीज, चौथी इनफैक्ट मिस्टेक आपकी है नॉट चेकिंग द मार्किंग स्कीम। आपको क्या लगता है जब भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप डाउनलोड करते हो तो आप सिर्फ पेपर डाउनलोड करते हो, मार्किंग स्कीम डाउनलोड ही नहीं करते। हर साल सीबीएसई अपने पेपर के साथ मार्किंग स्कीम रिलीज करते हैं। ये जो मार्किंग स्कीम है आपको बताती है भैया कौन से क्वेश्चन में कैसे स्टेप मार्किंग होगी, कैसे मार्क्स मिलेंगे, किस चीज के मार्क्स मिलेंगे, किस चीज के मार्क्स कटेंगे। अब जब आप इसको इग्नोर कर देते हो तो आपके लिए तो जो आंसर आपने लिखा उस पर ही फुल नंबर है। पर यहीं पे अगर आप मार्किंग स्कीम को साथ में लेकर चलोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपने जो आंसर लिखा है वो कितने मार्क्स आपको फेच करके देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, वो एक्यूरेटली सॉल्व करना भी जरूरी है। अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS नहीं हो सकता, तो आपको चाहिए होती है मार्किंग स्कीम टू इवैल्यूएट कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज नॉट क्रॉस चेकिंग योर आंसर्स। आप जैसे ही अपने आंसर लिख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, यू गेट दैट सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन कि अरे वाह मैंने तो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोटा पूरा कर लिया। बट व्हाट अबाउट द आंसर्स दैट यू हैव रिटन? कहां पे मार्क्स मिलेंगे, कहां कटेंगे, वो तो आपने देख लिया, बट बैठकर अब आप कैसे इस आंसर को सुधारोगे, आपके आंसर के अंदर जो गलती हुई है वो किस लिए हुई है। डिड यू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इस वजह से आपने आंसर गलत लिखा है। डिड यू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, या फिर आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे थे, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस रीजन की वजह से आपने पर्टिकुलर तरीके से आंसर को लिखा है और ये देखो कि नंबर आपके कहां कटे हैं।
not organizing previous year questions topic wise. Thanks to all these people who create PDFs and books and apps and everything, जो आपके लिए previous year questions को chapter wise sort करके दे देता है. You can find a lot of things online. बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिसपे आप पूरी तरीके से रिलाय कर पाओ, तो आप खुद अपने चैप्टर्स वाइज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लो. होगा इससे क्या, आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, कौन सा टॉपिक सीबीएसई का फेवरेट है और उसमें वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. इससे क्या होता है, इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भैया मेरे को कौन से वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है. रिवीजन करना है तो रिवीजन में मेरे को सबसे पहले कौन सा चैप्टर या टॉपिक उठाना है. मिस्टेक नंबर 7 इज रिपीटिंग ओनली इजी क्वेश्चंस. ठीक है, केवल इजी क्वेश्चंस को रिपीट करना. दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट, स्पेशली इन मैथ्स. जैसे ही मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था, जैसे ही मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट आसान हो जाता था, मैं उसी के क्वेश्चंस लगाती रहती थी एंड अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन देती थी कि अरे वाह, मैंने तो इतना टाइम पढ़ाई किया, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. बट गेस व्हाट, उसमें से अगर क्वेश्चन आया भी तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा एंड दैट्स इट. उसके लिए मैं पूरे पेपर के लेवल का कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर जनरेट नहीं कर सकती ना, वो तो फॉल्स होगा. तो वो हमें नहीं करना है. हमें कोशिश करना है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें. हमें ये कोशिश करना है कि उन क्वेश्चंस पे ज्यादा समय ना लगाएं जो क्वेश्चंस हमें अच्छे से आते हैं. हमें नए ट्रिकी केस बेस्ड क्वेश्चंस करने चाहिए. हमें चैलेंज करते अपने आप को रहना चाहिए, बिकॉज हम अभी अपने आप को चैलेंज करके इंप्रोवाइज कर लेंगे. अभी हमारे पास टाइम है. अगर एग्जामिनर हमें चैलेंज करने लगा एग्जाम के अंदर तो हमें शॉक लगेगा. ठीक है, तो मिस्टेक नंबर 8 है नॉट लिंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी. लेट अलोन एनसीईआरटी, वंस यू रीड द क्वेश्चन उसको एकदम से अपने दिमाग में टॉपिक के साथ रिलेट कर लो. आप टॉपिक कौन से पेज पे था, कैसा दिखता है, विजुअलाइज कर लो. ठीक है, टॉपिक, चैप्टर, उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन अगर आपने किया है, सब कुछ एक बार विजुअलाइज कर लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते ही उसका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो आपके दिमाग में विजुअलाइज करो और फिर उसे सॉल्व करो, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया कहां से ड्राइव हुआ है. एंड देन यू नो कहां से ड्राइव हुआ है, देन यू नो कि यार ये वाला टॉपिक जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. यू कैन ऑल्सो मार्क दोस टॉपिक्स सो दैट जब आप रिविजन कर रहे हो वो हाईलाइटेड टॉपिक्स आपको पहले दिखे, रैपिड रिवीजन के अंदर भी वो आपके काम आए. Not maintaining an error book. You should keep a separate notebook for previous year question mistakes. पता होना चाहिए क्या गलती हुई है, पता होना चाहिए क्या सही करना था. ये जो एरर बुक है ये आपके लास्ट का जो टाइम है उसका रामबाण है. रामबाण है, क्योंकि अगर आप इस एरर बुक को पढ़ के चले जाओगे तो यही आपके रिवीजन के लिए काफी होगा. जब आपको पता होगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है तो आप बाकी सब कुछ सही ही करोगे. उन गलतियों को छोड़कर आप बाकी सब कुछ सही करोगे, उतना आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाता है. मिस्टेक नंबर 10 इज ट्रीटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वन टाइम टास्क. भैया ऐसा नहीं है. ठीक है, आप किसी चीज में इस पॉइंट पर आकर टाइम लगा रहे हैं तो तभी लगाइए जब आप उसको इतना कीमती समझते हैं, इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि बोर्ड्स तक आप उसे रिटेन रखना चाहते हैं. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नो एक्सेप्शन. अगर आप बैठकर 2-2, 3-3 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगा रहे हैं तो सॉल्व वंस एंड फॉरगेट वाली थ्योरी के साथ बिल्कुल मत कीजिए. जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो करके बंद कर रहे हैं तो रीविजिट कीजिए. कोशिश कीजिए देखें कि पिछले 10 या 15 साल में आपने कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं. ये देखें कि भैया कितना आपने आपको कौन से टॉपिक्स याद है, कौन से क्वेश्चंस याद है, कितने आंसर्स याद है. रिकॉल करने की कोशिश करें, बिकॉज दीज आर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस एंड इनको कभी भी रिवाइज करना छोड़ना नहीं है. इन्हें अगर आपने रिवाइज करना छोड़ दिया तो फिर इनको सॉल्व करने का मतलब ही क्या हुआ, वो पूरा का पूरा टाइम और एफर्ट तो जीरो हो गया है ना. तो ये चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना है. इसके साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जितना एग्जाम्स आपके पास आए जा रहे हैं उतना ही पास आ रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स, और जितना एंट्रेंस एग्जाम्स पास आ रहे हैं उतना ही दुनिया, देश, सारे कॉलेजेस के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहां की लैंग्वेज मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है, तो अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अनअकैडमी ने
ने लॉन्च किया है अपना नया ऐप जिसे हम कहते हैं एयर लर्न। एयर लर्न आज के दौर का एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहां पे आप 25 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस जो है सीख सकते हैं। आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस तो सीख ही सकते हैं, पर इसके साथ साथ आप फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, आपकी कोरियन, जापानीज, ये सब सीख सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तब भी ये हेल्पफुल है। ट्रैवल करना चाहते हैं, वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं, लैंग्वेज आपके लिए बैरियर था, तब भी ये हेल्पफुल है। इनफैक्ट ये इतना मददगार है कि आपको लैंग्वेज लर्निंग एक चोर नहीं लगेगा, क्योंकि यह कोई रूट लर्निंग नहीं है, सब प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है, कॉन्वर्जेशंस के थ्रू सिखाया जा रहा है, आपको टेस्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है। यही तो रीजन है कि 2 मिलियन से भी ज्यादा लर्नर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रस्ट करते हैं एयर लर्न को, और 35,000 से भी ज्यादा रेटिंग्स मिली हैं इस ऐप को। ये ऐप सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी पॉपुलर है। भारत का बनाया हुआ भारतीयों और विदेशियों के लिए, सबके लिए सीखने के लिए, लैंग्वेज को एक कंफर्ट जोन बनाने के लिए बनाया गया एयर लर्न अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके अपनी लैंग्वेज सीखने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वहां क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए एंड सीखिए एयर लर्न से। ठीक है क्या? और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, और एयर लर्न पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। That's it from this video. Thank you so much guys. Thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Bye bye. Take care. Don't forget to like, share and subscribe.